हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। सर प्रीवियस वीडियो में हमने फॉर लूप के रिस्पेक्ट में कुछ एग्जांपल्स करे थे सो दैट आपको फॉर लूप अच्छे से समझ में आ जाए, और आई होप आपको आया भी होगा क्योंकि हमने मल्टीपल एक्सरसाइजेस करी थी, सीक्वेंस के साथ करा था, उससे नंबर्स के साथ करा था। आई होप आपको सब कुछ समझ में आया होगा। और यार इस वीडियो में जो चीज हम डिस्कस करने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इसका कोई सिंटैक्स नहीं है, कुछ नहीं है, बस ये एक कॉन्सेप्ट है आप लोगों के लिए। ओके, जिसे बोलते हैं नेस्टेड। जी हाँ फ्रेंड्स, जैसे कि आपने इफ एल्स पढ़ा था नेस्टेड में, वैसे ही आप लूप भी यूज करते हो नेस्टेड में। ओके, नेस्टेड का मतलब क्या है कि आप लूप के अंदर एक और लूप यूज कर रहे हो। नेस्टेड का मतलब है कोई भी चीज आपको उसके इंटरनल एक और चीज उसी के जैसी। गॉट इट गाइस? तो यहाँ पर हम लूप बनाना सीखेंगे और नेस्टेड कंडीशन को इंप्लीमेंट करना सीखेंगे विद सम एग्जांपल्स। तो आइए स्टार्ट करते हैं गाइस। मैं अपनी फाइल ओपन कर लेता हूं और आप तब तक वीडियो को लाइक करिए। ओके, और मुझे कमेंट्स में बताइए कि यार आपको नेस्टेड का मतलब समझ में आया कि नहीं समझ में आया। तो देखो मैंने फाइल ओपन कर ली है गाइस। यहाँ पर क्या लिखा है? नेस्टेड लूप एक्सप्लेनेशन। नेस्टेड लूप क्या होता है? वी यूज लूप इनसाइड द लूप। ओके, कि एक लूप लेंगे हम, उसे एक और लूप के अंदर यूज करेंगे। हियर इंटरनल लूप इटरेशंस डिपेंड ऑन द आउटर इटरेशंस। ओके, तो भाई जो भी लिखा है इसे थ्योरेटिकली बोलने से बेटर है मैं इंप्लीमेंट करके दिखाऊं आप लोगों को। ओके, तो सबसे पहले मैं फॉर लूप के साथ स्टार्ट करता हूं। नेस्टेड लूप यूजिंग फॉर। सो गाइस एक चीज और याद रखिएगा, मेजरली बोल रहा हूं, मैंडेटरी नहीं बोल रहा हूं। हम नेस्टेड कंडीशन फॉर लूप के साथ यूज करते हैं, व्हाइल के साथ भी कर लेते हैं, बट मेजर जो होता है पार्ट वो फॉर लूप कवर करता है। आइदर इट इज फॉर सीक्वेंस और फॉर नंबर्स। तो देखो सबसे पहला लॉजिक में क्या बोल रहा हूं? फॉर I in range 10, 1 से लेके 10 तक की रेंज के मुझे कुछ नंबर्स यहाँ पर यूज करने हैं। ओके, अब मैं क्या बोल रहा हूँ, इस लूप के अंदर मैंने एक और लूप लगाया फॉर j in range, अभी के लिए मैं इसे लिख देता हूँ 5, 1 to 5। अब सोचो ये कैसे चलेगा भाई। आप लोगों का जो मेन काम है ना यार, वो है इसकी वर्किंग को एनालाइज करना। i के लिए j कितने टाइम्स चलेगा, i की वैल्यू जब 1 होगी तो j कैसे चलेगा, कितनी बार चलेगा, इसे आपको ऑब्जर्व करना है इजीली। तो ऑब्जर्व करने का सबसे अच्छा तरीका है चीजों को प्रिंट करा के देख लो। मैंने यहाँ पर i की वैल्यू को भी प्रिंट कराया। प्रिंट i इक्वल, मतलब ये इक्वल नहीं, ये मैसेज है मेरा, सो दैट मुझे पता चल सके i, और j को भी प्रिंट कराया। और जैसे मैं इसे ऑपरेट कराऊंगा आप लोगों को सब कुछ क्लियर हो जाएगा। आप लोगों को ये समझ में आ जाएगा कि भाई ये लूप कैसे चल रहा है। गॉट इट? तो देखो रेडी फॉर दैट, 1 2 एंड 3, ये मैंने एंटर करा और ये मेरा आया आउटपुट। तो मैं आपको शो करता हूँ गाइस, ये मेरी स्क्रीन पे आया था। दिस इज योर आउटपुट। अभी मैं आप लोगों को डिस्प्ले करता हूँ इसे ऊपर से, जस्ट गिव मी अ सेकंड। ओके, सो देखो क्या हुआ, जब i की वैल्यू हुई 1, ओके, मतलब मैंने 1 से 10 तक चलाया था i को, अच्छे से समझिए इसे। तो कहां तक चलेगा i? 1 से लेके 9 तक की वैल्यू आपको मिलेगी, प्लस j की वैल्यू क्या थी? 1 से 5, तो मतलब 5 से 1 कम 4। तो आप देखते हैं ऑब्जर्व करके, सबसे पहली इटरेशन क्या हुई? जब i की वैल्यू 1 थी, जब i की वैल्यू 1 थी तो j पूरा एग्जीक्यूट होगा, मतलब 1 से लेके 5 तक जाएगा। तो देखो j में 1 2 3 4। ओके, उसके बाद जैसे ये टर्मिनेट हुआ फिर से ऊपर गया, यहां पर पहुंचा। अब i की वैल्यू कितनी हुई? 2। ओके, i की 2 वैल्यू के लिए फिर j 1 से लेके 4 तक चला, मतलब इंटरनल लूप आउटर लूप के लिए उतनी बार चलेगा जितनी बार उसे हमने स्पेसिफाई करा है। मींस ये तो i तो 10 टाइम्स चलेगा, बट उस 10 टाइम्स के लिए j को भी हर बार 5 या 4 टाइम्स चलना पड़ेगा, जितना भी मैंने स्पेसिफाई करा है। तो भाई अब आप सिंपल सी बात मुझे बताओ कि i कितनी बार चला है और j कितनी बार चला है, टोटल नंबर ऑफ इटरेशंस कितनी हुई है। उसके लिए मैं क्या करता हूँ, एक इटरेटर का यूज कर लेता हूँ, मतलब एक काउंटर आप बोल सकते हो इसे। मैंने बोला C1 एक काउंटर है, ओके, नॉट CQ, इट्स C1 एक काउंटर है। ये भी मैं इसलिए यूज कर रहा हूँ सो दैट आप लोगों को इसे समझा सकूं। ओके, और C2 भी एक काउंटर है जिसका नाम जो j के लिए है। अब अगर मैं क्या बोलता हूँ कि i के लिए मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, C1 को यूज कर देता हूँ। C1 प्लस इक्वल टू 1। हर बार जितनी बार i चलेगा C1 की वैल्यू इंक्रीज होगी, जितनी बार j चलेगा उतनी बार C2 की होगी। ओके, और फाइनली मुझे पता चल जाएगा कि भाई दोनों कितनी बार चले। कैसे? प्रिंट /n
नॉट दैट स्लैश n c1 स्लैश n c2, दोनों का मैंने क्या करा है, प्रिंट करा लिया है। अगर आप चाहो तो मैसेज भी पास कर सकते हो c1 एंड हियर वी हैव c2। ये हो गया मेरे मैसेजेस। और अब देखते हैं, ओके तो देखो c1 9 टाइम्स चला है, सही बोल रहा है, 9 टाइम्स मतलब 1 से 9। c2 कितनी बार चला है, 36, मतलब हर एक इटरेशन के लिए i की हर एक इटरेशन के लिए j कितनी बार चला है, i की हर एक इटरेशन के लिए j 4 बार चला है। ओके तो ऐसे समझते हैं कि भाई 9 टाइम्स i चला और उस 9 टाइम्स के लिए आपका j हर बार 4 टाइम्स चला, तो 4 9 जा 36 है ना, टोटल 36 टाइम चला। अब टोटल इटरेशन अगर मैं बोलूं कितनी हुई है, टोटल कितनी, तो अगर मैं लिख देता हूं c1 प्लस c2, तो टोटल इटरेशन आपकी कितनी हुई है 45। अगर मैं अलग अलग काउंट करूंगा क्योंकि देखो इसमें तो पूरे लूप में सब कुछ काउंट हुआ है ना, ओके कि i की 9 इटरेशन के लिए जो आपका j है वो 36 टाइम चला है। ओके तो ओवरऑल कवर हो रहा है यहाँ पे। बट अगर टोटल की बात करा जाए कि i कितनी बार चला है और j कितनी बार चला है, मतलब i एक ऑब्जेक्ट है, j दूसरा ऑब्जेक्ट है, तो टोटल मेरा 45 टाइम एग्जीक्यूशन हुआ है, 45 इटरेशंस मेरी यहाँ पर कंप्लीट हुई है। सो फ्रेंड्स दिस इज योर लूप, नेस्टेड लूप। यहाँ पर मैंने एक लूप के अंदर दूसरा लूप यूज करा है। ओके दिस इज योर नेस्टेड। आई होप आपको समझ में आया होगा कि भाई नेस्टेड कंडीशन होती क्या है। सो फ्रेंड्स आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर इसे मैं कमेंट कर देता हूँ और नेक्स्ट अपना लॉजिक इंप्लीमेंट करता हूँ। ये आपका पहला था, आपको नेस्टेड समझ में आ गया होगा कि भाई सिंटेक्स कैसे यूज करते हैं। अब अगर मैं बोलता हूँ कि यार आपको एक टेबल प्रिंट कराना है, ओके विद द हेल्प ऑफ नेस्टेड लूप, ओके तो देखते हैं कैसे कर सकते हैं। हमने पहले भी करा ये, बट अब देखते हैं कि एक टेबल प्रिंट कराना है एक सीक्वेंस में। तो ओके राइट अ टेबल, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ क्वेश्चन विद द हेल्प ऑफ नेस्टेड लूप। हमने व्हाइल लूप के रिस्पेक्ट में देखा था। ओके तो राइट अ टेबल विद दिस फॉर i इन रेंज, क्योंकि मुझे 10 तक चाहिए तो मैं 1 से 11, मतलब 11 का मतलब 11 यहाँ पे इंक्लूड नहीं होगा। अभी मैं आपको शो करने के लिए यहाँ पे आई प्रिंट करा देता हूँ, आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। आई एंड आफ्टर दैट करूंगा फॉर j इन रेंज, ये भी सेम आपका 1 से 11। तो देखिए मैं क्या टेबल प्रिंट करा रहा हूं, मैं 10 तक के सारे टेबल प्रिंट कराना चाहता हूं इस फॉर्मेट में, किसमें i इंटू j। ये मैंने एक सीक्वेंस लिखा है गाइस, जो प्रिंट होगा देखने में थोड़ा सा इफेक्टिव लगेगा, आप लोगों को भी अभी समझ में आ जाएगा। तो देखते हैं, मैं इसे थोड़ा सा बिल्ड करता हूं बढ़िया से, एंड देन i इंटू j। फाइनल खत्म हो गया मेरा लॉजिक। और अब मैं इसे तो देखो ऑपरेट हो रहा है, ओके खत्म बंदों से, गॉट इट। तो देखो अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो मैंने एक छोटा सा लॉजिक लिखा है, आपका 1 से लेके 10 तक के सारे टेबल प्रिंट हो रहे हैं और आपको यहाँ पता भी चल रहा है कि कौन सा वाला किसका टेबल है, इसलिए मैंने यहाँ पे स्पेसिफाई कर दिया। अगर आप आई की जगह यहाँ पे लिख दो टेबल फॉर इसे हटा के टेबल फॉर आई, तो टेबल ऑफ नहीं फॉर, तो यहाँ पर आप लोगों को देखो आप टेबल ऑफ 1, टेबल ऑफ 2, टेबल ऑफ दिस, टेबल फॉर 5 6 7 8 9 10 तक आपको सबके टेबल मिल चुके हैं। तो यार आई होप आपको समझ में आ रहा होगा नेस्टेड अप्रोच क्या है। तो इसे यहाँ से आगे चलते हैं, देखते हैं। अब मैं रॉ लूप इटरेट करा के दिखाता हूँ आप लोगों को, तो उसके लिए मुझे एक रॉ स्ट्रिंग्स चाहिए, तो देखते हैं कैसे। तो अगर आप यहाँ पर ऑब्जर्व करोगे तो मैंने एक लिस्ट बनाई है। लिस्ट में क्या क्या एलिमेंट है, देखो लिस्ट में सारे स्ट्रिंग्स हैं और एक और लिस्ट है। तो भाई मैं इसे सिंपली क्या करूंगा, इटरेट कराऊंगा। इटरेट करके मुझे पता चलेगा कि हाँ कैसे क्या चलता है। तो देखो इटरेशन कैसे होगी, फॉर i इन l, मैं लिखता हूँ i इन l, तो इसे प्रिंट कराऊंगा तो आपको पता है सारे एलिमेंट यहाँ पे लिस्ट हो जाएंगे, i इक्वल i, ओके। या फिर आप इसे डेटा लिख लो, एक काम करो, i अच्छा लग रहा है क्या, डेटा। तो देखो यहाँ पर ओके ये अभी तक आपका चल रहा है, इसे भी कमेंट कर देते हैं, डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहा है ये,
तो ये आ गया। ओके, तो देखो डेटा में क्या हुआ अभी आपकी क्या आई, मतलब लिस्ट के एलिमेंट एक्सेस हुए। कौन कौन से एलिमेंट, 0 1 2 3 4। ओके, फोर्थ एलिमेंट। तो ये सारे के सारे एलिमेंट हुए, बट मैं चाहता हूं कि भाई मेरे ये सारे एलिमेंट तो यहाँ पर इटरेट हो रहे हैं, बट इन एलिमेंट्स को भी इटरेट कराना है मुझे। एल के एलिमेंट्स तो इटरेट हो रहे हैं, बट मुझे एल के एलिमेंट्स को भी इटरेट कराना है। समझो मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ, मतलब आई क्या है, आई सिर्फ इन एलिमेंट्स को हैंडल कर रहा है, बट मैं चाहता हूँ कि नहीं इन्हें और भी ज्यादा ओपन करना है। तो मैंने लिखा फॉर जे इन आई कनेक्शन। देखो क्या बनाया मैंने, आई सबसे पहले इटरेट होगा, फिर जे आई को इटरेट कराएगा। तो अगर मैं इसे अब प्रिंट कराऊंगा तो आप लोगों को क्लियर हो जाएगा कि मैंने अभी करा क्या है। ओके, तो ये डेटा अगेन नॉट डेटा, यहाँ पर देते हैं वैल्यू, या फिर आप जो भी लिखना चाहते हो यहाँ पर जे। आप देखते हैं, सो देखो सबसे पहले हेलो एक्सिस हुआ। देखो यहाँ पर हेलो हुआ था, मैंने हेलो को जे से और ओपन कर दिया। उसके बाद आस्की क्लाउड को और ओपन कर दिया। ओके, अगेन गुड, बेस्ट, और उसके बाद पूरी एक लिस्ट थी, तो लिस्ट को मैंने उसके एलिमेंट के थ्रू एक्सेस करा। क्यों, इस लिस्ट में जो जे एक्सेस करेगा तो ये एक्सेस होगा। गॉट इट? तो आई होप आपको समझ में आया होगा। ये क्या था आपका, एक रॉ लूप को मैंने सिंपली क्या करा है, ओपन करा है और उससे आपको प्रिंट करके दिखाया है। तो इस तरीके से आप नेस्टेड लूप को यूज करके एलिमेंट टू एलिमेंट एक्सेस कर सकते हो जो भी आप चाहो, और उस पर अपने लॉजिक परफॉर्म करा सकते हो। तो भाई लॉजिक हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि हम इस पे कौन कौन सा एग्जांपल करने वाले हैं नेस्टेड पे। हम वाइल को देख लेते हैं कि वाइल के साथ मैं क्या कर रहा हूँ, एक वाइल का एक इनफाइनाइट लूप बना रहा हूँ और इसमें कुछ वैल्यू इनपुट लूंगा। तो देखते हैं सबसे पहले क्या है, जस्ट मुझे आप लोगों को दिखाना है कि भाई वाइल लूप से भी आप नेस्टेड अप्रोच यूज कर सकते हो। तो मैंने बोला इंट इनपुट एंटर डेटा। ओके, आप कुछ भी ले सकते हो यूजर से। मैंने बोला एक वैल्यू एंटर कर दो यूजर से। उसके बाद मैं उसे क्या बोल रहा हूँ, वाइल जो भी यूजर ने एंटर करी है वैल्यू, अगर वो कितने से 10 से कम होगी, क्या होगी 10 से कम, तो क्या होगा प्रिंट x। ओके, प्रिंट x इक्वल टू x, और इसी x को मैं क्या कर रहा हूं, बस इंक्रीमेंट करते चलता हूं, x प्लस इक्वल टू 1, सो दैट मेरी कंडीशन टर्मिनेट हो जाए। और जैसे ये कंडीशन क्या होगी, टर्मिनेट होने के बाद आपको एक एल्स लगा देता हूं। किस में जाएगी, एल्स में जाएगी, इनवैलिड डेटा। मतलब जैसे आपकी कंडीशन टर्मिनेट होगी, आप लोगों को पता है वो कहां पे जाके रुकेगी, एल्स में। तो आइए मैं इसे ऑपरेट करके आपको दिखाता हूं। मैंने लिख तो दिया है अभी से, बट ऑपरेट करूंगा तो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा कि मैंने लिखा क्या है। देखो वाइल ट्रू, ये तो इनफाइनाइट चलता रहेगा, मतलब जैसे ही मैं इसे ऑपरेट करूंगा ये कभी टर्मिनेट नहीं होगा। और ये मुझसे हर बार क्या बोलेगा, एक्स में एक वैल्यू दो, मैं वैल्यू दूंगा। अगर वैल्यू किसमें से आपकी 10 से छोटी होगी तो वो ये वाला स्टेटमेंट चलाएगा। और कब तक चलेगा, जब तक आपकी कंडीशन फॉल्स नहीं जाती। जैसी फॉल्स होगी एल्स में आपका कोड आएगा और फिर से मुझसे एक्स में इनपुट मांगेगा। तो इसे ऑपरेट करते हैं, बोलने से बेटर है एंटर डेटा। मैंने अभी के लिए डाल दिया 5, तो क्या आएगा आउटपुट 5 6 7 8 9, और 9 के बाद आएगा डेटा लिमिट, क्योंकि 10 से छोटा चाहिए। तो देखो 5 6 7 8 9, अगर आपको यहां से देखना है तो यहां से समझ लो 5 से स्टार्ट हुआ, 5 लेस था, 5 आया, 1 प्लस हुआ 6 7 8 9, और 10 पे टर्मिनेट हुआ। आगे देखते हैं, फिर से इनपुट मांग रहा है। अब की मैंने डाल दिया 15। गाइस पहले ये कंडीशन फॉल्स हो गई, यहां पर आया कंडीशन फॉल्स हुई, सीधा किस में जाएगा, एल्स में जाएगा। क्या बोल रहा, डेटा लिमिट जाने के बाद फिर से इनफाइनाइट लूप में फिर से इनपुट मांग रहा है। अब की बार मैंने डाल दिया, सपोज करो -10, देखते हैं क्या है, तो क्या आता है आउटपुट में। देखो तो -10 से क्या आया, -9 -8 7 6 5 4 3 2 1 0, फिर सिंपल 9 तक चला और टर्मिनेट होने के बाद फिर से डेटा मांग रहा है। तो देखो अपनी पूरी लूप अपने नंबर के अकॉर्डिंग हर कुछ आपको देगा। ओके, जो भी उसका सीक्वेंस है। यहाँ पर अब अगर मैं डाल देता हूँ, सपोज करो 9 ये काम करते हैं, 8 डालते हैं, तो देखो 2 इटरेशन चलेगी, 8 के लिए और 9 के लिए। उसके बाद डेटा लिमिट एल्स में, उसके बाद फिर से वैल्यू मांग रहा है। तो देखो आपको मैंने सारे के सारे नेस्टेड कंडीशन समझा दिए, फॉर के रिस्पेक्ट में भी, वाइल के रिस्पेक्ट में भी, प्लस इसके ऊपर जो भी एक्सरसाइज करनी है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे गाइस। और यहाँ पर आपके लूप की जो स्टेटमेंट्स थे वो खत्म होते हैं। अब बचता है आपका कंट्रोल स्ट्रक्चर में बस ट्रांसफर स्टेटमेंट, तो वो भी हम इसके एक्सरसाइज के बाद वाली वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही, प्लस कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर फ्लैश हो रहे हैं, आप लोगों को दिख रहा होगा, तो बस कुछ मत कीजिए, मुझे कमेंट्स में उनका सॉल्यूशन दीजिए। अगर आप गलत करते हो तो मैं रिवर्ट बैक करूंगा, और अगर मुझे लगता है कि आपका कोड और ऑप्टिमाइज हो सकता है तो वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा।
तो फील फ्री टू आस्क इन कमेंट। अगर आपको कुछ भी लगता है कि भाई मुझे पूछना है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो। ओके, अभी के लिए इस वीडियो में इतना है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू। और जाने से पहले आप वीडियो को लाइक करके जाओगे और चैनल को सब्सक्राइब करके जाओगे। थैंक यू गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।